सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर साथी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह अदर स्टेट में गेस्ट टीचर की पॉलिसी बन रही है, सेम ऐसे ही पॉलिसी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की भी बनेगी। 7-8 साल से गेस्ट टीचर की सैलरी में एक भी रुपए की जो बढ़ोतरी नहीं हुई है। आने वाले 2025 में दिल्ली में चुनाव है, तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चुनाव से पहले गेस्ट टीचर की सैलरी जरूर बढ़ेगी। लेकिन भैया सच्चाई कुछ और है। हकीकत जान करके आपके भी पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, आप हैरान हो जाओगे। दिल्ली सरकार की नीयत क्या है, आम आदमी पार्टी की प्लानिंग क्या है गेस्ट टीचर्स को लेकर के, ये समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और खुद मुख्यमंत्री इस वीडियो में शामिल हैं। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि सैलरी बढ़वाने के लिए, पॉलिसी बनवाने के लिए कौन कौन से क्या क्या स्टेप गेस्ट टीचर्स को लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जो क्लिप आप स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, ये दिल्ली डीटीसी बस मार्शलों के लिए है, जिसमें 8-10 हज़ार दिल्ली में जो बस मार्शल पिछले 1 साल से रिलीव हो गए थे, हट गए थे, उनको दोबारा से सेवा में लाने के लिए, सर्विस में लाने के लिए प्लानिंग हो रही है। यानी कि पूरा प्रदर्शन चल रहा है। और भाई 1-2 मंत्री नहीं, पूरी पार्टी ही सड़कों पे उतर आई है। इसमें सारे विधायक लगभग हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी मुख्यमंत्री है आतिशी मरलेना मैडम, वो भी पूरी सपोर्ट में उतरी है। और ये वीडियो भी हाल ही में कुछ दिन पहले की है। सोचो, चुनाव से पहले का ये सब चल रहा है, ये बस मार्शलों की पुनः नियुक्ति के लिए। अच्छा, पीछे विधानसभा में भी पूरा मुद्दा गरमाया था। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक सौरभ भारद्वाज जी हैं, वो तो भैया आम आदमी बीजेपी के जो सांसद है, जो विधायक है, उनके पैर पकड़ रहे हैं। जो आतिशी मैडम है, वो गाड़ी में बैठ गई है बीजेपी वालों की और कह रही है कि भैया हमें तो सीधा एलजी हाउस ले चलो। मुद्दा ये था कि सारे विधायक जाएंगे और इन बस मार्शलों की जो पुनः नियुक्ति है, उनको रेगुलराइजेशन के लिए सीधी फाइल जो एलजी के पास ले जाएंगे, एलजी से पास करवाएंगे। इसके लिए पूरा आंदोलन हो गया, मतलब हंगामा कर दिया, पूरे रोड पे उतर आए सारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, सारे भाई रोड पे आ गए हैं। स्वयं भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूर्ण समर्थन में हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि डीटीसी बस मार्शल के लिए पूरी पार्टी सड़क पर उतर सकती है, धरना आंदोलन प्रदर्शन कर सकती है। क्या कभी आपने कोई ऐसा प्रोटेस्ट देखा जब इन्होंने ये कहा हो कि हम गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति के लिए, इनके रेगुलराइजेशन के लिए और इनकी सैलरी बढ़वाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करेंगे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या कभी ऐसा हुआ है? ये आपने जरूर सुना होगा कि हम तो सैलरी बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी नहीं कर रही है, एलजी नहीं कर रही है। हम तो गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करना चाह रहे हैं, उनकी पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी नहीं कर रही है, एलजी नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है कि क्या कभी ऐसा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला जो इस वीडियो में आपने देखा, जिसमें पूरी पार्टी ही सड़क पर उतर आई है कि भैया बस मार्शलों की नियुक्ति करें, उन्हें रेगुलर करें? तो भैया ऐसा ही प्रदर्शन गेस्ट टीचर्स के लिए भी तो हो सकता था। गेस्ट टीचर्स के साथ आते और उन्हें कहते कि चलो भैया, चलो हम भी आपके लिए खड़े और आपके साथ चलेंगे, एलजी के पास चलेंगे, सीधा आपकी पॉलिसी बनवाने के लिए, सैलरी बढ़वाने के लिए। सैलरी बढ़वाने के लिए सीधा कह दिया जाता है कि भैया एलजी नहीं बढ़वा रहे। अरे भैया, कभी तुमने फाइल भेजी है एलजी के पास सैलरी बढ़वाने के लिए? और ऐसा हो सकता है क्या कि आपने कोई फाइल भेजी हो और वो फाइल एलजी ने वापस की हो सैलरी बढ़वाने की, और आपने हंगामा ना किया हो? आम आदमी पार्टी वर्तमान समय में पूरी हंगामा पार्टी है। छोटे से मुद्दे को लेकर के सीधा बीजेपी और एलजी पर धावा बोल देती है। तो क्या सैलरी बढ़ाने की कोई फाइल गई और वो वापस आई हो और आपको लगता है कि ये शांत बैठेंगे? पीछे जब टीचर्स को विदेश यात्रा करवानी थी, विदेश टूर पे ले जाना था, तब एलजी साहब ने फाइल रोकी थी, तो पूरी पार्टी जो है ना, वो सड़क पर उतर आई थी आंदोलन पे। मतलब तब भी आंदोलन किया था, मतलब अभी भी बस मार्शलों के लिए भी आंदोलन है, लेकिन गेस्ट टीचर्स के लिए कोई आंदोलन नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही है, कहीं कोई मतलब बात ही नहीं चल रही है। ना कोई विधानसभा, ना कोई छोटा मोटा पार्टी में, मतलब कोई छोटा सा कार्य जो कहते हैं ना उनको, उनके जो चेले चपाटे, वो भी गेस्ट टीचर्स की बात नहीं कर रहे। सोचिए, ये हकीकत आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने आप गेस्ट टीचर का कुछ नहीं होगा। कोई पार्टी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी को भी लगता है कि गेस्ट टीचर्स के बस में कुछ नहीं है, गेस्ट टीचर की बस की कुछ भी नहीं है। और इतने हल्के में गेस्ट टीचर को आज लिया जा रहा है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के द्वारा। कोई लेना देना नहीं। आज इनके पास परमानेंट टीचर्स आ गए हैं, तो ये लगभग भूल चुके हैं। लेकिन
गेस्ट टीचर की सैलरी जरूर बढ़ेगी, पॉलिसी जरूर बढ़ेगी। इसके लिए देखिए सिंपल सा स्टेप तो लेना ही पड़ेगा और बिना स्टेप लिए कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल अभी आप देख पा रहे हो कि जितने भी गेस्ट टीचर्स के जो संगठन है, जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, कोई ए संगठन, कोई वो संगठन, कोई ये एसोसिएशन, तो इनको सबको मिलाने की बात चल रही है। हमारे काफ़ी सारे साथी जो इनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ये सब एकजुट होते हैं तो तुरंत एक बड़े लेवल पर धरना करने की ज़रूरत है वर्तमान समय में, क्योंकि बिना धरने के, बिना प्रदर्शन के, बिना हंगामे के दिल्ली में गेस्ट टीचर का कुछ भी नहीं हो सकता। ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि 7-8 साल से गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ी। इसका एकमात्र रीजन है कि एकदम से गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाई गई, दुगना के करीब लगभग कर दिया गया, तो सारे शांत हो गए, बल्ले बल्ले हो गई। अगले साल नहीं बढ़ा, सोचा अगले साल बढ़ेगा, नहीं बढ़ा तो फिर संतुष्ट हो गए, क्योंकि पिछले साल तो डबल की थी, कोई बात नहीं, इस साल अगर ना भी बढ़ी तो चल जाएगा। फिर अगले साल नहीं बढ़ी तो भैया कुछ लोगों में गुस्सा रोष दिखा, कुछ का था कि ठीक है यार, इससे अगर बढ़ती तो इतनी होती, एकदम से डबल कर दिया तो 1-2 सालों को, फिर कोरोना आ गया, 3-4 साल कोरोना ले गया। कुल मिला के बात यह है कि भैया ऐसे कहावत नहीं बन जाती है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। ऐसे ही नहीं, गूंगी बहरी सरकार को धमाके की जरूरत होती है, ये आम तौर पे इसे प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि अभी जो दिल्ली सरकार है वो गूंगी बहरी हो चुकी है, या अंधी भी हो चुकी है, और भैया अंधों को भी और गूंगे बहरों को भी दिखाना तो पड़ेगा ही, इन्हें सुनाना तो पड़ेगा ही, और ये सुनेंगे तभी जब धमाके होंगे। धमाकों का मतलब ये नहीं है कि कुछ रफ वे और रॉन्ग वे में यूज़ करना है। सिंपल सा अपनी यूनिटी दिखा करके गेस्ट टीचर को एकजुट हो करके अपनी आवाज़ को उठानी ही पड़ेगी। सैलरी तभी बढ़ेगी, पॉलिसी बनने की बात तभी आगे बढ़ेगी जब गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ को उठाएंगे और एक स्टेप लेंगे जो कि फिलहाल शांत सा पड़ा हुआ है। सारे जो एसोसिएशन अपना ईगो छोड़ करके एकजुट होंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर के लिए इतना भी नहीं सोच रही है। दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर के लिए फिलहाल कुछ भी करना नहीं चाहती है। जिस तरह डीटीसी बस मार्शल का मुद्दा गरमाया है, क्या ऐसा मुद्दा कभी गेस्ट टीचर्स का गरमाया है? बिल्कुल नहीं। हाँ, विधानसभा में पीछे 5-6 साल पहले वो रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो 58 साल की, उसका मुद्दा 5-6 साल पहले जरूर गरमाया था, लेकिन ये सैलरी कि कोई भी फाइल एलजी के पास तक गई ही नहीं है, और जब फाइल वहाँ तक जाएगी नहीं तो सैलरी बढ़ेगी कैसे, और फाइल क्यों जाएगी? जब सारे गेस्ट टीचर शांत बैठे, सारे गेस्ट टीचर खुश हैं, और भैया खुश हैं तो फिर ठीक है। जब बच्चा खुश है तो माँ भी अपने कामों में व्यस्त रहती है, माँ को भी कोई चिंता नहीं होती है कि बेटे को भूख लगी होगी। रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो अपना हक छीनना भी पड़ेगा। बाकी क्या लगता है आपको कमेंट में जरूर रखें। फिलहाल मैंने सच्चाई आपके साथ शेयर की है, आप कितना सहमत हो इस सच्चाई से उसे आप कमेंट में जरूर रखें। क्या प्लानिंग आपके साथ भी होगी, आपके पास भी कुछ प्लानिंग होगी, कुछ स्टेप होंगे, तो भैया कमेंट में जरूर लिख डालिए। आपके साथ आप जो है, अगर आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई आपके पास बढ़िया थॉट्स है, कोई मुद्दा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक छोटे से वीडियो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। उस वीडियो को इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपके दिल में जो बात है उसे दिल्ली के सभी 22-25 जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं वो उस बात को समझ सकें। तो आप अपनी छोटी सी वीडियो भी हम तक शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।